दोस्तों, हमारे मुल्क में एक ट्रेंड बन चुका है कि जो भी सियासी पार्टी पावर में आती है वो प्रैक्टिकली कुछ नहीं करती। अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे स्पोक पर्सन्स रख लिए जाते हैं जो रोजाना मीडिया पर आकर पिछली हुकूमतों की परफॉर्मेंस पर सवाल उठाते हैं, खुद को बहुत बड़ा गेम चेंजर जाहिर करते हैं और अवाम को यह तासुर देते हैं कि पिछली हुकूमतों ने सब कुछ तबाह कर दिया और अब सिर्फ वही है जो इस मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं। यही पॉलिसी तकरीबन हर पार्टी में नजर आती है। मिसाल के तौर पर सिंध में कारकर्दगी का कोई पैरामीटर दिखाई नहीं देता। सूबा रोज बरोज जवाल की तरफ जा रहा है। आज 2025 में भी सिंध के बाज इलाकों में जैसे कच्चा वगैरह आज भी डाकुओं का राज है। अभी कल परसों की बात है, खबरें आई कि वहां कुछ लोगों ने हथियार डाल दिए। सवाल यह है कि आज की डेट में रहते हुए भी अब तक ऐसे हालात में हम क्यों जी रहे हैं? देखा जाए तो पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन 80 साल हो चुके हैं, मगर हम अब भी वही खड़े हैं जहां से सफर शुरू किया था। सिंध तो एक मिसाल है, पूरे मुल्क में सिस्टम बदहाली का शिकार है। अगर आप ओपन सोर्सेस से पता करें तो अंदाजा होगा कि वहां की गवर्नेंस किस हद तक कमजोर हो चुकी है। यही हाल पंजाब का है। वहां भी मखसूस स्पोक्स पर्सन को मीडिया पर बिठाया जाता है, जैसे पहले फयाजुल हसन चौहान, फिर उसके बाद आजकल जिस तरह अजमा बुखारी, और वफाक में भी ऐसा ही ट्रेंड चलता है। जैसे पहले फवाद चौधरी जैसे लोगों को बिठाकर आजकल अता तारक जैसे लोग ये रोजाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। आज भी यही सिलसिला जारी है। मीडिया भी बायस लगता है, जैसे उन्हें भी पे ऑफ कर दिया गया हो। हर रोज तारीफों के पुल बांधे जाते हैं कि पंजाब बदल गया या सिंध तरक्की कर गया, मगर रियलिटी कुछ और है। हमें इन नैरेटिव्स में नहीं आना चाहिए दोस्तों, बल्कि ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान आलमी सतह पर कहां खड़ा है। अगर हम अपने लीडरान, सियासी पार्टीज और नुमाइंदों के बयानात पर यकीन करें तो ऐसा लगता है जैसे हम दुनिया के नंबर 1 या नंबर 2 नेशंस में से शामिल है। हर जलसा, हर मीडिया शो, हर कैंपेन में यही नारा सुनने को मिलता है कि हम बहुत आगे जा चुके हैं, हम तरक्की की राह पर हैं, हम ग्लोबल लेवल पर उभर रहे हैं। मगर जब हम रियलिटी चेक करते हैं तो तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया के वीकेस्ट पासपोर्ट में से एक है। सिर्फ 32 या 33 कंट्रीज में हमें वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस मिलती है, जिसका मतलब है कि हम ग्लोबली पोजीशन पर बहुत वीक है। हमारे सियासी बयानात इसके बरअक्स है, हम काफी वीक है और हमें अपनी नेशनल रेप्यूटेशन पर सीरियसली काम करने की जरूरत है। पासपोर्ट की वैल्यू कुछ खास फैक्टर्स पर बेस करती है। सबसे पहले वीजा फ्री एंट्री, दूसरा इंटरनेशनल रिलेशंस, तीसरा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और चौथा पब्लिक इमेज। दुनिया उन ममालिक पर ज्यादा ट्रस्ट करती है जहां रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, एजुकेशन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। बदकिस्मती से हमारे सिस्टम में गवर्नेंस इश्यूज, करप्शन और इंस्टेबिलिटी ने हमारी ग्लोबल वैल्यूज को मुतासिर किया है। अब जरा आप उन कंट्रीज को देखिए जो टॉप 5 पासपोर्ट्स में आते हैं, जिनमें सिंगापुर, जापान, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन। इन ममालिक ने अपनी नेशन बिल्डिंग रूल्स, जस्टिस सिस्टम, मेरिट बेस्ड सोसाइटीज
اور پبلک ڈسپلن کے ذریعے ورلڈ کلاس سٹینڈرڈز قائم کیے ہیں. یہی وجوہات ہے کہ دنیا ان پر ٹرسٹ کرتی ہے اور انہیں ریسپیکٹ دیتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہم بطور نیشن کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم صرف پولیٹیکل نعرے اور ڈیٹا فگرز پر یقین کرتے رہیں گے یا خود کو ریفارم کریں گے؟ ہمیں ان لیڈرز کو سپورٹ کرنا ہوگا جو پرفارمنس اور انٹیگریٹی پر یقین رکھتے ہیں، نہ کہ وہ جسٹ صرف ٹرمپ اور بڑے لوگوں کی خوشامد میں دن رات قصیدے پڑھتے ہیں، جو صرف سٹیج پر سپیچ دیتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر ہمیں ایز انڈیویجول اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. قانون پر عمل، ایمانداری اور کمیونٹی ویلفیئرز کو اپنی شناخت بنانا ہوگا. یاد رکھیے، نیشنز نعرے لگانے سے نہیں بنتی بلکہ کریکٹر، مورل سٹرینتھ اور سسٹم کی مضبوطی سے بنتی ہے. جب ہم اپنی سوچ کو اور ایکشن دونوں کو پازیٹیو سمت میں لے جائیں گے تب ہی ہمارا پاسپورٹ اور ہمارا پاکستان دنیا میں عزت پا سکے گا.